हे गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर आईक्यू। एग्रीकल्चर आईक्यू में आपका स्वागत है। तो गाइस, डीडीए की मास्टर कोर्स की क्लास आगे बढ़ाते हुए आज का लेक्चर स्पेशल होने वाला है। चूँकि आपको पता है कि एग्ज़ाम का शेड्यूल यहाँ पर आ चुका है और आपके पास अब केवल यहाँ पर 25 से 30 डेज़ रह गए हैं ये तैयारी करने के लिए और यहाँ पर स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो देख लेते हैं यहाँ पर 25th यहाँ पर ये लेक्चर होगा। इससे पहले अगर अपने 1 से 24 लेक्चर नहीं देखे हैं मास्टर कोर्स के तो आप डेडिकेटेड प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं जल्दी से। तो मेरी हर वीडियो का पीडीएफ आप यहाँ जाके ले सकते हैं एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल। इस बार आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको पीडीएफ की। तो सिंपली क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है, टेलीग्राम यहाँ पे डाउनलोड करना है और इस तरीके से यहाँ पर सर्च मारना है एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल। ओवर 290 प्लस मेंबर है वहाँ पे और सारी पीडीएफ आपको डीडीए की वहाँ आपको मिल जाएगी। तो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल टुडे। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ट्रॉम्बे सिलेक्शन इज द इम्पॉर्टेंट कल्टीवार ऑफ। जो ट्रॉम्बे सिलेक्शन है वो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कल्टीवार है किस क्रॉप का? इसाबगुल, गूगल, सफ़ेद मूसली या एलोवेरा। तो जो ट्रॉम्बे सिलेक्शन है वो एक इम्पॉर्टेंट कल्टीवार है किसका? इसाबगुल का। इसाबगुल जिसे प्लांटैगो ओवाटा कहते हैं, प्लांटैगो ओवाटा। आई होप आपको पता होगा। मेडिसिनल से डेफिनेटली यहाँ पे 13 से 15 क्वेश्चन बन सकते हैं और बनेंगे ही, तो आपको ये अवॉइड नहीं करना है बिल्कुल भी। तो इसाबगुल इसकी वैरायटी है यहाँ पर ट्रॉम्बे सिलेक्शन। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल फ्लावर ऑफ नेपाल। तो नेपाल का नेशनल फ्लावर बोला है यहाँ पर कौन सा है? लिली, लोटस, रोडोडेंड्रोन और रोज। तो इनमें से कौन सा नेशनल फ्लावर है नेपाल का? तो जो सही आंसर है वो है रोडोडेंड्रोन, जिसे आप रोडोडेंड्रोन जिसे आप कहते हैं बुरांस, बुरांस इसे कहा जाता है रोडोडेंड्रोन। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे पूछा है यहाँ पर, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन फ्लोरिकल्चर। तो हेडक्वार्टर कहाँ है प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन फ्लोरिकल्चर, जिसे हम यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च भी बोलते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च। तो पूछा है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो आपके ऑप्शन है दिल्ली, पुणे, बेंगलोर या हैदराबाद। तो खास बात आपको ये ध्यान रखनी है, आंसर इसका पुणे है, पर जो पहले इसका हेडक्वार्टर था वो था दिल्ली, फिर इसको बाद में शिफ्ट करके पुणे कर दिया गया है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे यहाँ पे एग्जाम में, मिल सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आया तो डेफिनेटली कंफ्यूज करने के लिए, पर जो सही आंसर होगा वो है आपका पुणे। पुणे इज द राइट आंसर। पुणे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट इज नोन एज ग्रीन गोल्ड। तो यहाँ पे इनमें से कौन सी क्रॉप को की रूट को, जड़ों को ग्रीन गोल्ड बोला जाता है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर अश्वगंधा, सर्पगंधा, सफ़ेद मूसली या फिर जिनसेंग। तो जो सही आंसर है वो है जिनसेंग। जिनसेंग, जिनसेंग से डेफिनेटली सवाल बनने के चांसेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जिनसेंग की फैमिली पूछ सकते हैं, तो फैमिली आपको पता होनी चाहिए। फैमिली है इसकी एरियलेसी, एरेलिसी फैमिली है इसकी। और साथ ही साथ आपको दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एक है जिनसेंग, हिमालयन जिनसेंग भी है और चाइनीज़ जिनसेंग भी है। एक है हिमालयन और है एक है चाइनीज़। तो ये इनके अलग अलग बॉटनिकल नेम है, वो आपको पता होनी चाहिए। हिमालयन का आप कह सकते हैं पैनेक्स स्यूडो जिनसेंग, और यहाँ पे चाइनीज़ जिनसेंग को बोलते हैं हम पैनेक्स जैपोनिकस। तो दोनों में बता देता हूँ। हिमालयन का है पैनस स्यूडो जिनसेंग, स्यूडो जिनसेंग, और चाइनीज़ का है पैनेक्स जैपोनिकस, जैपोनिकस ये है आपका चाइनीज़ का। तो ये दोनों आपको चीज़ें याद रखनी है। ग्रीन गोल्ड जिनसेंग को बोला जाता है, और साथ ही साथ जिनसेंग का बॉटनिकल नेम को तो आपको पता ही होगा, पैनेक्स स्पीशीज जिसे बोलते हैं हम, पैनेक्स स्पीशीज में आता है जिनसेंग। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए हिमालयन और चाइनीज़ जिनसेंग के बारे में। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड फ्लोरिकल्चर इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट ऑफ आईसीआर, ये यहाँ पे स्टार्ट कब हुआ था? मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ क्वेश्चन। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड फ्लोरिकल्चर इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट ऑफ आईसीआर
ये यहाँ पे स्टार्ट कब हुआ था? तो ऑप्शन है आपके 1971, 1979, 80 या फिर 83। तो जो सही आंसर है वो है आपका 1971। 1971 इज द राइट आंसर। तो गाइस आपको एक दो और चीज़ें याद रखनी है फ्लावर से, नेशनल फ्लावर से। वो है आपका कि चाइना, जापान और आपको इंडिया का आपको नेशनल फ्लावर आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे जापान का है आपका क्राइसैंथेमम, क्राइसैंथेमम हो गया जापान का। और साथ ही साथ आपको चाइना का भी याद रखना है। चाइना का हो गया नार्सिसस, NARCISSUS, ये भी आपको पता होना चाहिए। नार्सिसस ये भी आपको पता होना चाहिए। चाइना और जापान का ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन पूछा है वेयर इज इंटरनेशनल फ्लावर मार्केट सिचुएटेड। तो सीधे सीधे पूछा है इंटरनेशनल फ्लावर मार्केट सिचुएटेड कहाँ है? क्या वो इंग्लैंड में है, नेदरलैंड में, नॉर्वे या फिर यूएसए? तो जो सही आंसर है वो है आपका नेदरलैंड। तो नेदरलैंड इज द राइट आंसर। नेदरलैंड यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है SN जाडू। जो SN जाडू हैं वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो SN जाडू यहाँ पर एक ब्रीडर है, वो किस चीज़ से रिलेटेड है, कौन सी क्रॉप से रिलेटेड है? क्राइसैंथेमम, लिली, रोज या फिर बोगनविलिया? तो जो सही आंसर है वो है आपका बोगनविलिया से यहाँ पर ये जुड़े हुए हैं। बोगनविलिया इज द राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। साथ ही साथ आपको जो पिछला क्वेश्चन था उसमें अगर आपको मैं लोकेशन बताऊं तो नेदरलैंड में भी अगर बोला जाएगा तो जो लोकेशन है वो है एल्समीर। एल्समीर इज़ द राइट आंसर। एल्समीर आपकी लोकेशन है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कंट्री आपको ऑप्शन में दे, आपको जगह भी मेंशन की जा सकती है। तो एल्समेयर है यहाँ पर नेदरलैंड में, वहाँ पे है इंटरनेशनल फ्लावर मार्केट सिचुएटेड। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। तो आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। आगे बोला है व्हाट इज़ द बॉटनिकल नेम ऑफ हैनबेन। तो हैनबेन का यहाँ पर बॉटनिकल नेम पूछा है। अगेन मेडिसिनल से यहाँ पर सवाल है आपका। तो हैनबेन, एम्ब्लिका ऑफिशिनलिस, हायोसेमस नाइगर, एगल मैरमेलिस, बैकोपा मोनेरी। तो दोबारा से मैं बोल देता हूँ, बॉटनिकल नेम पूछा है यहाँ पर हैनबेन का, एम्ब्लिका ऑफिशिनलिस, हायोसेमस नाइगर, एगल मरमेलिस या फिर बैकोपा मोनेरी। तो जो सही आंसर है वो है हायोसेमस नाइगर। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो हायोसेमाइस नाइगर इसे कहते हैं, हैनबेन जिसे कहा जाता है। आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्पॉन्टेनियस म्यूटेटेड कल्टीवार ऑफ बोगनविलिया। तो पूछा है यहाँ पर इनमें से कौन से जो कल्टीवार है वो यहाँ पर स्पॉन्टेनियस म्यूटेटेड कल्टीवार से बिलोंग नहीं करता है। चेरी ब्लॉसम, श्वेता, शुभ्रा और अर्चना। तो यहाँ पे नहीं पूछा है यहाँ पर कि जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेटेड कल्टीवार नहीं है बोगनविलिया का। तो आपको समझना होगा ये तीन जो दिख रहे हैं आप, श्वेता, शुभ्रा, अर्चना, ये यहाँ पर स्पॉन्टेनियस म्यूटेटेड कल्टीवार हैं बोगनविलिया के। पर जो चेरी ब्लॉसम है वो यहाँ पर ये स्पॉन्टेनियस म्यूटेटेड कल्टीवार नहीं है। तो चेरी ब्लॉसम ही इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। ये यहाँ पे मैंने पहले भी क्वेश्चन डाला है टेलीग्राम में और पहले भी अपनी मेंशन किया है वीडियो में। ये दोबारा कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक जो मेल स्टेरिलिटी है यहाँ पर, ये बहुत ही कॉमन है। कौन सी क्रॉप में? चाइना स्टर, मैरीगोल्ड, गैलर्डिया या फिर डहेलिया। तो जो सही आंसर है वो है आपका मैरीगोल्ड। जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी दिखती है वो मैरीगोल्ड में दिखती है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ब्रीडिंग ऑफ ग्लैडियोलस। तो इनमें से कौन से यहाँ पर व्यक्ति हैं जो ग्लैडियोलस की ब्रीडिंग से नहीं जुड़े हैं? RL मिश्रा, D मुखर्जी, SK भट्टाचार्य या SR दोहरा। तो यहाँ पे ये मैंने बार बार मेंशन किया है इन साइंटिस्ट का नाम जो कि जुड़े नहीं हैं
तो एस के भट्टाचार्य मैंने बार बार बताया आपको, ये किसी और चीज़ से जुड़े हैं, आपको पता होगा, आप कमेंट में बता सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है एस के भट्टाचार्य किस क्रॉप से जुड़े हुए हैं। तो ये ग्लैडियोलस से तो बिल्कुल नहीं है, तो यहीं पे पूछा है, नहीं का पूछा है, तो एस के भट्टाचार्य यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, आगे पूछा है एट व्हाट टाइम बर्डिंग इज डन इन रोज फॉर हाई हील्स। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं स्टार मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। एट व्हाट टाइम पूछा है, बर्डिंग यहाँ पर रोज की जनरली जो होती है हाई हील्स में, वो टाइम पूछा है, टाइम पीरियड कि कब होती है, नवंबर से दिसंबर में, दिसंबर से फरवरी में, फेब से अप्रैल में, या फिर जनवरी से मार्च में। तो जो सही आंसर है वो है फरवरी से और अप्रैल तक आपकी बर्डिंग चलती है, इसके बीच चलती है यहाँ पर हाई हील्स में रोज की, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा है क्राउन बॉल डिजीज जो कि रोज की है, वो यहाँ पर कौन कॉज करता है? फ्रैगमिडम स्पीशीज, बोट्राइटस सेनरा, डिप्लोकार्बन रोजे, या फिर एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेशियंस। तो जो सही आंसर है एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेशियंस, ये आपका सही आंसर है। जो क्राउन बॉल डिजीज होती है रोज की, वो यहाँ पर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस यहाँ पर कॉज करता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा है स्वीट फ्लैग जो है, अगेन मेडिसिनल का क्वेश्चन है। स्वीट फ्लैग ये एक नेटिव, ये किसका नेटिव है, कौन से यहाँ पर प्लेस का? इंडिया का, साउथ ईस्टर्न यूएसए, अफ्रीका, या फिर कनाडा। जो स्वीट फ्लैग है वो नेटिव है आपका साउथ ईस्टर्न यूएसए। तो साउथ ईस्टर्न यूएसए का ये नेटिव प्लेस है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन पूछा है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पर। ब्लाइंड शूट ये एक डिसऑर्डर है यहाँ पर, ये कौन सी क्रॉप का डिसऑर्डर है? क्राइसैंथेमम, रोज, कार्नेशन, या फिर मैरीगोल्ड। जो ब्लाइंड शूट है वो डिसऑर्डर किसका है? ये है आपका रोज के, रोज का ये यहाँ पर डिसऑर्डर हो जाता है। जल्दी से आगे देखते हैं। आगे पूछा है ग्रासिनेस, जो यहाँ पर ग्रासिनेस है ये भी एक डिसऑर्डर है। यहाँ पर दोबारा डिसऑर्डर से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। जो यहाँ पर ग्रासिनेस है वो यहाँ पर डिसऑर्डर है, किस चीज़ का डिसऑर्डर है यहाँ पर, कौन सी क्रॉप का? क्राइसैंथेमम, रोज, कार्नेशन, या फिर मैरीगोल्ड। तो जल्दी से आप बताइए। तो ग्रासिनेस जो है यहाँ पर वो डिसऑर्डर है यहाँ पर कार्नेशन का। कार्नेशन से आपको एक दो चीज़ और याद रखनी है। कार्नेशन का जैसे ओरिजिन अगर मैं बोलूँ तो वो है साउथर्न यूरोप। इंट्रोड्यूस कब किया था इंडिया में? 1980 के दौरान। और आपको दो तीन डिसऑर्डर आपको और याद रखने हैं। डिसऑर्डर यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो आपको कैलस स्प्लिटिंग, जो मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था सवालों में, ये भी एक डिसऑर्डर है यहाँ पर कार्नेशन का। और अगर मैं बात करूँ डिसऑर्डर तो यहाँ पर है स्लीपीनेस, कैलस स्प्लिटिंग तो है ही आपका, और आपका है यहाँ पर स्लीपीनेस, ये भी मैंने मेंशन किया था क्वेश्चन में, और ग्रासीनेस मैंने अभी आपको बताया, और स्प्लिटिंग और एट नोट्स और बुशीनेस, ये भी आपके डिसऑर्डर हैं आपके कार्नेशन से जुड़े हुए। तो दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। इसी में यहाँ पर आपको रोज़ का भी आपको याद रखना है। रोज़ का मैंने बताया नहीं आपको, कुछ चीज़ें हैं डिसऑर्डर रोजेस के, वो भी आपको याद रखने हैं। जैसे कि बुल हेड यहाँ पर एक डिसऑर्डर है रोज़ का। बेंट नेक ये भी डिसऑर्डर है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका बेंट नेक ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बनने के यहाँ पर चांसेस हैं, तो स्टार मार्क कर रहा हूँ। बेंट नेक यहाँ पर डिसऑर्डर किसका है? रोज़ का है। ऐसे ही ब्लाइंड शूट, लिम्ब नेक, ये भी डिसऑर्डर हैं आपके रोज़ के। आगे देखते हैं, आगे सवाल है आपका मागी एक ऑफ सीजन ब्लूमिंग कल्टीवार है, कौन सी क्रॉप का? ऑफ सीजन ब्लूमिंग कल्टीवार है कौन सी क्रॉप का? क्राइसैंथेमम, रोज, कार्नेशन, या फिर मैरीगोल्ड। जो मागी है ये एक ऑफ सीजन ब्लूमिंग कल्टीवार है क्राइसैंथेमम का। क्राइसैंथेमम आपको याद रखना है, क्राइसैंथेमम मागी से जुड़ा है, ऑफ सीजन ब्लूमिंग कल्टीवार।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, हु कॉइन्ड द वर्ड ग्लैडियोलस। जो ग्लैडियोलस जो वर्ड है, किन्होंने इसे यहाँ पर कॉइन्ड किया गया था? रॉबर्ट ग्रेग, प्लानी द एल्डर, विलियम कैम या फिर कैली पोर। जो ग्लैडियोलस वर्ड है यहाँ पर वो कॉइन्ड किया गया था प्लिनी द एल्डर के द्वारा। प्लानी द एल्डर के द्वारा यहाँ पर ग्लैडियोलस जो वर्ड है यहाँ पर वो यहाँ पर कॉइन्ड किया गया था। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको यहाँ पर डेफिनेटली आपको याद रखना है। और यहाँ पर ये लैटिन वर्ड्स है। अगर ग्लैडियोलस का बोला कि ग्लैडियोलस वर्ड कम्स फ्रॉम, तो लैटिन वर्ड है ग्लैडलस। ग्लैडियस से लिया गया है लैटिन वर्ड, जिसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए, स्वॉर्ड लाइक। स्वॉर्ड यानी कि तलवार लाइक शेप रहता है, स्वॉर्ड लाइक, ये भी आपको याद रखना है। तो ग्लैडियोलस से जो सवाल बन सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो ओरिजिन यहाँ पर पूछा जा सकता है, तो ओरिजिन में भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। दो चीज़ें हैं, अगर सिंपली इन जनरल बोला तो वो अलग बात है, तो अगर टेट्राप्लॉइड बोला, टेट्राप्लॉइड, तो वो है आपका साउथ अफ्रीका, और अगर डेप्लॉइड बोला तो वो है आपका यूरोप। ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ अगर मैं क्राइसैंथेमम की बात करूं तो क्राइसैंथेमम भी आपको याद रखना है। ओरिजिन से यहाँ पर शुरुआत करेंगे, तो ओरिजिन के लिए मैं अगर बताऊं तो वो है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन चाइना। चाइना सिंपली आपको याद रखना है, चाइना। और आपको यहाँ पर याद रखना है, इसका अगर मैं बोलूँ याद रखने लायक, तो कुछ कुछ यहाँ पर ऑफ सीजन ब्लूमिंग कल्टीवार है। जैसे यहाँ पे मागी का जो मेंशन आया, तो मागी जो ऑफ सीजन वैरायटी है यहाँ पर वो फरवरी से मार्च में होती है, ये भी आपको याद रखना है, फैब से मार्च। ऐसी आपका एक इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका सुनील, एक यहाँ पर वैरायटी है, ये भी ऑफ सीजन है, सुनील, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सुनील का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये आपका जैन से फरवरी में होता है इसका टाइम पीरियड, जनवरी से फरवरी सुनील का यहाँ पर टाइम पीरियड होता है। ये भी एक ऑफ सीजन ब्लूमिंग कल्टीवार है, क्राइसैंथेमम का, इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ हिमांशु, ये भी आपको याद रखना है, हिमांशु, इसका टाइम पीरियड है यहाँ पर अप्रैल से जून। तो कुछ कुछ बातें आपको याद रखनी है, ये डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को खूब प्यार दीजिए, और यहाँ पर चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आने वाली वीडियो में मिलते हैं।